तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्षफल पढ़ा था ना और गोचर पढ़ा था कि वर्षफल से कैसे देखते हैं, गोचर से कैसे देखते हैं, मुंथा के बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, वो मुमता के बारे में हल्का सा ही बताया था। हाँ, तो अब उसको यूज़ करना बताएँगे और ना? वर्षफल में का नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। और गोचर का तो ये है कि वो प्लेनेट उस ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, 6, 8, 12 के हाउसेस के ऊपर से। हाँ, हाँ, हाँ। एक बार थोड़ा सा और बता दे, ये वाला नहीं चार्जर दूसरा चाहिए। ठीक है। उसको अभी हम और एक बार 2 चार्ट में जब अप्लाई करके बताएँगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वैसे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर हम्म, त्रिदिवसों से मिलकर बना हुआ है और पंच तत्वों से मिलकर बना है। और इन्हीं का जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो हमें सीखना होता है सारा। और इन्हीं बैलेंस को यदि हमें चार्ट में देखना है कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जो आपका जन्म हुआ है, वो कौन-सा तत्व ज़्यादा एक्टिवेटेड है, कौन-सा तत्व जो है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो जो तत्व और जो प्रकृति ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी, उस तत्व की चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होंगी। वही और बीमारी यदि बन जाएगी। आपके हाँ, आपके चार्ट में जो प्लैनेट आपकी कुंडली के योग कारक, मारक, बाधक होते हैं, यदि वही प्लैनेट आपके उस तत्व को डिनोट कर जाएँ, मतलब उसी तत्व में बैठ जाएँ, तो आपको वो उस तत्व से संबंधित प्रॉब्लम देते हैं। अब हम इसको एक चार्ट से क्या? समझते हैं। नहीं नहीं, जो कौन सा प्लेनेट, वही प्लेनेट जो इनका कारक होएगा, वो कहाँ बैठ जाए? आपके चार्ट के जो प्लैनेट योग कारक, मारक, बाधक होते हैं और यदि अच्छा, हमारा वही बात है। प्लैनेट, ठीक है। है ना? वही हाँ, प्लैनेट यदि उस तत्व को भी डिनोट कर दें, मतलब यदि अग्नि तत्व को डिनोट कर रहे हैं ज़्यादातर प्लैनेट, या जल तत्व हम्म, में बैठे हैं, या पृथ्वी तत्व में बैठे हैं, या आकाश तत्व में बैठे हैं, या वायु तत्व में बैठे हैं, तो हम्म, जो प्लैनेट जिस तत्व में ज़्यादा बैठे होते हैं, हम्म, वो प्रकृति पहली बात तो आपके अंदर आती है। अब चूंकि यदि मारक तत्व हैं आपकी कुंडली के या बाधक तत्व ज्यादा किसी तत्व में बैठे हुए, मतलब वो क्या करेंगे, उस तत्व को हानि को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मतलब उस तत्व से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो आपको नुकसान देंगी। मतलब राइट? कि अग्नि कारक अगर वाटरी साइन में बैठ जाएगा तो तब ऐसे करके बता रहे हो? नहीं, इसको अभी आप समझोगे। ठीक है, समझोगे अभी आप। अब देखो सबसे पहले जो क्लास हुई थी हमने उसमें आपको बताया था कि राशियां कितनी हैं, हमारे पास 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में जो हमारा आकाश तत्व होता है, वो आकाश तत्व को हमने कभी इंडिकेट नहीं काउंट करते, नहीं किया। क्योंकि हम्म, आकाश तत्व से ही हमारे अंदर चारों तत्व आ जाते हैं। अग्नि भी, पृथ्वी भी, वायु भी, जल भी, सब उसी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 तत्व होते हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अग्नि तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? 1, 5, 9। पृथ्वी तत्व की राशियां हम्म, होती है 2, 6, 10। वायु तत्व की राशियां होती है 3, 7, 11। जल तत्व की राशियां होती है 4, 8, 12। ठीक है, इसी प्रकार हम्म, से हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रहों के भी अपने तत्व होते हैं, जैसे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, शुक्र और चंद्रमा जल तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है, बृहस्पति आकाश तत्व है, शनि राहु केतु अपने वायु तत्व है। और जब हमने दिवसों के बारे में बताया था आपको कि 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। तो हाँ, सूर्य जो है वो पित्त का कारक है, चंद्रमा कफ और हम्म, वात दोनों का कारक है, मंगल पित्त का कारक है, बुध तीनों का कारक होता है, वात, पित्त और कफ। गुरु भी कफ का कारक होता है। शुक्र भी शुक्र आपका वात कफ का कारक होता है। शनि भी वात का कारक होता है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे दोषों के बारे में बात की थी। अब आप आज हमें इस चीज को जानना है कि आपके चार्ट में ऐसा कौन सा तत्व है जो ज्यादा एक्टिवेटेड है, और वो जो तत्व एक्टिवेटेड है वो क्या अच्छे ग्रहों के द्वारा बताया जा रहा है या बुरे ग्रहों के द्वारा बताया जा रहा है। यदि अच्छे ग्रहों के द्वारा बताया जा रहा है तो वो उस तत्व को सपोर्ट करेंगे, लेकिन यदि वो वही तत्व
बुरे ग्रहों के द्वारा बताया जा रहा है तो वो उसी तत्व को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और उसी तत्व के द्वारा आपको दिक्कत आएगी। तो वहाँ पर यदि दिक्कत आएगी तो उस तत्व से संबंधित, जैसे पित्त प्रकृति है, तो पित्त का जो खाना होता है, मतलब सूर्य और मंगल का जो भी खाना होता है ना? जो भी उसके आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो आपके अंदर बढ़ा ना पाएँ उस तत्व को। तो इस चीज़ को हम चार्ट से समझते हैं। तो देखिए ये तो मेरा ही चार्ट है। ठीक है? अब आप देखें कि यहाँ पर राशि कौन-कौन सी राशियाँ में ग्रह बैठे हुए हैं? धनु यहाँ राशि पर है में। सबसे पहले कुंभ राशि। चलो ठीक है, सबसे पहले हम सिंह राशि से स्टार्ट करते हैं, 5 नंबर की राशि है हमारी। तो सिंह राशि हमारी कौन-सी राशि होती है? अग्नि, पित्त अग्नि की। राशि, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास 159 हमारी फायर होती हैं। तो 159 में कोई ग्रह ग्रह बैठे हैं क्या? 5 में बिल्कुल बैठा है, बैठे हैं। 9 में बैठा राहु है। बैठा है, हम्म, मार्स बैठा है और यहाँ पर एक्चुअली में बुध आएगा। मरकरी। हुँ। ये दूसरा चार्ट लग गया है मुझे। ठीक है, इसको आप ऐसे काउंटिंग कर लोगे। और ये चीज़ आपको हमेशा लग्न चार्ट से ही देखना है और किसी चार्ट से नहीं देखना। क्योंकि लग्न आपका क्या है? शरीर है। इसलिए आपको लग्न से देखना है, ठीक है? इसके बाद आप देखिए पृथ्वी तत्व, पृथ्वी नहीं, 2, 6, 10, 2, 6, 10 में दिख रहा है इधर कुछ? 2, 6, तो 2 में नहीं है, 6 में 10 नहीं में है, है। 10 में है, 10 में केवल जुपिटर जुपिटर और एंड वीनस। वीनस है। वीनस भी है। हाँ। फिर 3 में, 7 में, 11 में। ये कौन सा 11 तत्व में है होता है? वायु। तो 3 में कोई नहीं है, 7 में कोई नहीं है, 11 में है केतु और मून। मून। इसके बाद है फिर 4, 8, 12। तो 4 में कोई नहीं है, 8 में शन है, और 12 में सैटर्न। सारे 12 में तत्वों में है सैटर्न। तुम्हारे। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि सारे तत्वों में यहाँ पर कोई ना कोई ग्रह ज़रूर है। बट सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? वो है अपना 159 में। 159 में यहाँ पर राहु, मंगल और बुध है। राहु, मंगल और बुध हैं। बुध। राहु, मंगल और बुध हैं। अब आप देखेंगे कि राहु, मंगल और बुध, राहु, मंगल और बुध। तो अब राहु की प्रकृति क्या है यहाँ पर? मंगल तो चलो ठीक है, मंगल भी फायर है। मंगल यहाँ पे फायर है। और इस चार्ट निवास में, का कारक है ना। हाँ, इस चार्ट में जो योग कार का राहु। प्लेनेट है, वो कौन से हम्म। हैं? वो हैं बुध है। अपना मरकरी, अपना हाँ। शनि, और शनि। मरकरी शनि ही बनते हैं ज्यादातर, और वीनस भी है वैसे तो, नॉर्मल रूल के हिसाब से। वीनस मारक इसका में यहाँ मित्र है पे, इसलिए।
हाँ, और इसमें फिर बनते हैं मारक। मारक बनता है यहाँ पर जुपिटर, और ये बाधक भी होता है। बाधक भी है। ये पूरा चार्ट नहीं आ रहा, कुछ ऊपर लाइन आ रही है वो 4। हाँ, तो अभी छोटा है ना, इसलिए दिखाते हैं अभी। तो मारक भी जुपिटर होता है, बाधक भी जुपिटर ही होता है। इसके बाद बचते हैं अशुभ। जुपिटर को हम मारक मान सकते हैं? हाँ, वो हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 7 का लॉर्ड बनता है, लेकिन वो मारक बनता नहीं है, बट वो अशुभ की कैटेगरी में आता है, बट वो चार्ट के हिसाब से मारक में ही गिनता है ना? अच्छा, वो 7 का लेकिन वो लॉर्ड है इसलिए मारक मान रहे हैं हम उसको। हाँ, और वो अशुभ में भी आ जाता है। 8 में बैठा है इसलिए, बिल्कुल। और वो लगन लॉर्ड का शत्रु है हाँ, इसलिए भी। जुपिटर, मून यहाँ पे वो हो जाएंगे। इसके अलावा सन होता है यहाँ पे मारक, मार्स भी एज अशुभ ही होता है। सन को क्यों मान रहे हैं मारक? सन तृतीयेश होता है ना, अशुभ है ना वो, तो अशुभ मान रहे हैं, मारक कहाँ मान रहे हैं। अच्छा, और इस चार्ट में राहु और केतु प्रकार से अशुभ ही है। तो अब देखिए आप कि यहाँ पर मार्स भी फायर होता है, और वो फायर साइन में ही बैठा हुआ है। मार्स फायर ही होता है, और वो फायर ही साइन में बैठा हुआ है। एक तो ये, दूसरा बुध जो है वो पृथ्वी तत्व होता है, और लेकिन वो बैठा है अपना फायर में है, और वो क्या है, योग कारक भी है। और जो राहु होता है वो एयर एलिमेंट हो जाता है, और वो यहाँ पर खराब भी है। तो जो मार्स है, ठीक है, तो आप पहली दफा तो आप ये कह देंगे कि इनके जातक के अंदर जो है वो फायर जो चीज है, फायर, वो क्या होगी, आगे नहीं, पित्त ज्यादा होगी। पित्त पित्त बड़ी हुई होगी। बिल्कुल, यहाँ पर फायर जो चीज होंगी वो सबसे ज्यादा ज्यादा होंगी, मतलब फर्स्ट लेवल पे। उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, उसको बढ़ाने का काम कर रहा है मंगल। उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मंगल कर रहा है। और राहु चूंकि क्या है, राहु क्या है यहाँ पे, एयर एलिमेंट है। राहु एयर एलिमेंट है, तो फायर को एयर और बढ़ाएगा। तो यहाँ पे राहु भी इसको हाँ, बढ़ाने का काम करेगा। राहु भी हम्म, फायर को बढ़ाएगा। केवल जो बुध है, हवा डाल। केवल जो वो पृथ्वी तत्व है, तो बुध यहाँ पे बैलेंस कर सकता है। लेकिन क्योंकि बुध जो इसके साथ में, ये मंगल के साथ, और कहा जाता है कि बुध जिसके ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। तो हाँ, यहाँ उसके पर आप जैसा हो तीनों जाए। आपको देखोगे कि ये तीनों इस चीज को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस जातक के अंदर जो कोई फायर एलिमेंट जो है, वो अग्नि तत्व जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा आता है अब 2, 6, 10 में अर्थ एलिमेंट, जुपिटर एंड वीनस। तो जुपिटर देखो, जुपिटर कौन सा होता है, जुपिटर होता है अपना आकाश, और वीनस जो होता है वो होता है अपना जल। वीनस होता है जल। तो अर्थ का और जल का आपस में बहुत अच्छा संबंध होता है। वीनस जल है। हाँ, वीनस जल भी होता है, वीनस को दो जल मानते हैं। 7 उसके नहीं, कैसे मान रहे हैं हम उसको जल? राशियां तो एक तो उसकी पृथ्वी में आ गई और एक एयर में आ गई। एक आती है उसकी पृथ्वी में, एक एक एयर आती में। है एयर में। इन दोनों हाँ, को मिला के जल नहीं बनता। और हमारे अच्छा, शास्त्रों में वीनस ठीक को है, जल माना गया है। ठीक है, वीनस है ना, ठीक है। वो जल है। हम्म, क्योंकि वीनस का जब आप वीनस को आज जब देखेंगे ना अपने हम्म, साइंटिफिकली भी, तो वीनस का जो है वहां पे पानी भरा हुआ है पूरा। ओके। जो अपना वैसे ही देखते हैं ना अपन पृथ्वी अंतरिक्ष में और जाके। हवा के मिलने से जल बनता है कोई? पृथ्वी के पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपना पूरा एनवायरनमेंट आ जाता है, और हवा हाँ, है ना, तो उससे आपका जल बनता है। अभी आप इस चीज को और समझोगे, अभी देखो आप
कि यहाँ पर वीनस क्या है, वीनस अर्थ है, वीनस यहाँ पे जल एलिमेंट है और जुपिटर भी यहाँ पे आकाश एलिमेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट अर्थ को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही एलिमेंट जो है वो अर्थ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जो पानी है वो अर्थ में क्या होता है, अर्थ में ही तो रहता है वो, है ना। तो जमीन में, वीनस हाँ, जमीन में रहता है और आकाश जमीन से भी को आता है। जरूरत होती है। हाँ, जमीन को उससे जरूरत रहती है। तो ये दोनों एलिमेंट तो अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इस चीज को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। फिर जुपिटर और तीसरा देखो वीनस आप, सपोर्ट करेंगे उसको। हाँ, वीनस और जुपिटर जो है वो आपस में सपोर्ट करेंगे अर्थ एलिमेंट को। फिर आता है 3, 7 और 11। 3, 7 और 11। 3, 7, 11 में आप देखेंगे कि केतु और मून बैठे हैं। तो मून भी यहाँ पे जल तत्व होता है और ये एयर एलिमेंट है। और केतु क्या है यहाँ पर, केतु यहाँ त्रिकोण पर का स्वामी। वायु एलिमेंट होता है। केतु भी यहाँ पे एयर एलिमेंट होता है ना। नहीं, केतु एयर एलिमेंट कैसे मान रहे हो इसको? केतु भी एयर एलिमेंट ही होता है ना, वो भी तो धुआं का कारक है। अच्छा, फॉग। हाँ, सब तो राहु केतु ठीक है, धुआं ही है ना ये तो। ओके, ठीक है। हाँ, तो केतु भी यहाँ पे एयर एलिमेंट हो गया और मून यहाँ पे जल हम्म, एलिमेंट है। तो जल हम्म, और हवा, जल और हवा जब आपस में मिलती है, जल और हवा, तो क्या होता है, तभी तो वर्षा होती है। अच्छा। भाई पानी कैसे बनता है, पानी जब सूर्य के द्वारा उसको शोषित की जाती है, फिर उसका बाष्पीकरण होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो वर्षा बन के, बादल बन के फिर टपक के आता है नीचे। तो वो हवा और जल के मिलने से होता है, या गर्मी और पानी के मिलने से होता है? भाप देखिए, तो तभी बनेगी ना जब गर्मी होगी तो। भाप तब, बिल्कुल भाप तब प्रकाश बनती है जब, से। बिल्कुल भाप तब बनती है जब सूर्य वहां पे एक्टिवेट होता है। जितनी ज्यादा गर्मी होती है वही पानी ऊष्मा का रूप लेता है, फिर ऊष्मा ऊपर हाँ, जाती है, वो बादल बनता हाँ, है और हाँ, बादल बन के फिर आता है हमारे पास टपक के नीचे वर्षा होकर। हाँ, तो यहाँ पर यही आप प्रोसेस है। देखें कि, हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे जो मून और केतु है वो कैसे हैं। मून है आपका जल और केतु क्या है, एयर। हाँ, अब आप जल को और एयर को जब आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो ये एयर ठीक तत्व है। की राशि है। क्या, कौन सी राशि है, एयर तत्व की राशि है। मतलब गैस को बढ़ाने का काम कौन करेगा, केतु करेगा। अच्छा, गैस को बढ़ाने का काम कौन करेगा, केतु करेगा यहाँ पे एयर एलिमेंट को। और मून यहाँ पे क्या करेगा, मून यहाँ पे क्या करेगा, मून तो क्या है, जल तत्व है। तो जल को और पानी को जब आपस में मिलाओगे तो क्या होगा, जल और पानी को या हवा और पानी को? हाँ वही, हवा और पानी को जब आपस में मिलाओगे तो क्या होगा। बारिश हो जाएगी। बारिश तो नहीं हो जाएगी, शीतलता आ जाती है ना उसमें। अच्छा, हाँ, शीतलता तो आ जाएगी, ये तो कह सकते हैं। हाँ, शीतलता आ ओके, जाती है। अब ठीक है। अब मून भी और केतु भी दोनों यहाँ पे विपरीत है, मतलब इस चार्ट में खराब है, खराब है ना। हाँ मून जी। भी यहाँ पे मारक बनता है, क्योंकि लग्नेश का लॉर्ड, लग्नेश का शत्रु है और वो द्वितीय हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर एयर लेवल पे, मतलब तत्व लेवल पे है ना, एयर एलिमेंट की, या क्या करेंगे, इसको बढ़ावा करेंगे दोनों ही। तो चूंकि यहाँ पे दोनों खराब ग्रह हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे एयर एलिमेंट भी तकलीफ देगा। अच्छा, तो राहु भी एयर एलिमेंट बढ़ा रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है, और केतु बिल्कुल। भी बढ़ा रहा है एयर एलिमेंट को। हाँ, और मून मारक हो गया फिर। हाँ, तो शीतलता तो नहीं आई, बल्कि ये अग्नि को ही और पित्त को बढ़ा दिया इन्होंने, और वात को बढ़ा दिया। बिल्कुल। अब आया आपका 4, 8, 12। तो यहाँ पे कौन बैठा है, सन बैठा है और शनि बैठा हुआ है, सूर्य और शनि। तो सूर्य और शनि, यहाँ पर देखिए कि सूर्य क्या है, आपका अग्नि, और आपका जो शनि होता है वो होता है वायु। तो अग्नि और वायु का आपस में क्या हो रहा है, मिलाप हो रहा है। दुश्मनी है, वो कहाँ तो पे हो खराब रहा हो है, गया ना, और बिगा हाँ, देंगे अग्नि को। बिल्कुल,
बिल्कुल। सन तो और हाँ 4, 8, 12 कौन-सी राशि होती है आपकी? वाटरी जल, वाटरी जल तत्व, साइन। जल तत्व। मतलब यहाँ से भी ये अग्नि को ही बढ़ावा कर रहे हैं, क्योंकि सन क्या है? बढ़ावा सन करेंगे, इज़ अ हाँ, देखो पानी में सन आएगा क्या तो है? बुझेगा नहीं आग। देखो। सन क्या है यहाँ पे? फायर। हम्म। सैटर्न क्या है यहाँ पे? एयर, वात, एयर। वात। तो ये तो दोनों बढ़ेंगे आपस में, है ना? हाँ ये दोनों बढ़ ये जाएंगे, तो हवा आपस से में आग दोनों बढ़ बढ़ते ही जाएगी। हैं। हाँ, ये तो हम्म। दोनों बढ़ेंगे। बढ़ेंगे क्यों? बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि सन और शनि आपस में शत्रु हैं। तो वो आपस में लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई करेंगे तो फायर ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम्म। अब जब ये बढ़ेंगे, तो चूँकि राशि कौन-सी है यहाँ पे? किस राशि में बैठे हुए हैं ये? राशि है यहाँ पे कौन-सी? 4, 8, वाटरी 12 की, साइन। वाटरी साइन की। तो पानी तत्व की कमी करेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, फायर यहाँ पे बढ़ रहा है। अच्छा तो सुखा वाटर क्या देंगे। करेंगे? सुखा देंगे, राइट। उसको क्या करेंगे? सुखा देंगे, बहुत जल्दी, मतलब पानी की कमी हो सकती है। इसका ये नहीं हो सकता था, अच्छा प्लैनेट करेगा जो करेगा, राशि में बैठ के राशि कुछ नहीं करेगी, राशि को राशि थोड़ी ना उसको कुछ करेगी। बढ़ाएगी या कम नहीं कर सकती उसको, आग को पानी के साइन में जाके। नहीं। ये काम जो है वो प्लैनेट करता है, क्योंकि प्लैनेट का राशि में ट्रांजिट होता है, राशि का थोड़ी ना होता है। हाँ। प्लैनेट का कंट्रोल है ना। प्लैनेट कौन है? प्लैनेट मैंने आपको बताया कि प्लैनेट हम होते हैं, चालक है प्लैनेट। हम्म। राशि है क्या? हम्म। राशि है एक बाइक, व्हीकल। ट्रेन। हाँ, व्हीकल है। और प्लेटफॉर्म इज अ हाउस। तो यहाँ पर जो राशियां हैं वो उनकी कंट्रोलिंग तो प्लैनेट ही करेगा, जो भी करेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर फायर जो है वो ज्यादा लेवल पे आ रहा है, मतलब 4, 8, 12 पे भी आ रहा है ना? यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे फायरी चीज ज्यादा रहेगी, फायरी चीज तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा है रहेगी। पित्त की? बिल्कुल। तो यहाँ पे पित्त जो है वो ज्यादा बढ़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पित्त को ही ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हम्म। पित्त को ही यहाँ पर ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हम्म। ठीक है, यहाँ पर पित्त को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो अब यहाँ पे पित्त को बढ़ा कौन रहे हैं? पित्त को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं, मतलब जैसे यहाँ पे राहु था, मंगल था, यहाँ पे राहु मंगल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सन शनि की युति आपस में बढ़ा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये उसको चीज को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सीधा सा मतलब ये है आपको समझने का कि जो प्लेनेट जिस तत्व को ज्यादा रिपीटिशंस हो रही है आपके में, आपको उस प्लेनेट की चीजों को, ठीक है, आपको पित्त की चीजों को कम खाना चाहिए। पित्त की चीजों को आपको कम खाना चाहिए, अदरवाइज आपको पित्त में प्रॉब्लम आएगी। हम्म। अब पित्त की चीजें क्या होती हैं? पित्त की चीजें, जो पित्त की चीजें ऐसी कुछ नहीं होती हैं। पित्त किसी ना किसी ग्रह के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो पित्त कौन बताता है? सूर्य और मंगल बताते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल ही आपस में कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन होता है, तभी इनको बढ़ावा मिलता है ना? तभी इनको बढ़ावा मिलता है। तो सूर्य और मंगल मतलब मिर्च मसाला, ये सब चीजें आपको कम खानी है। मिर्च मसाला की जो जितनी भी चीजें होती हैं, ये आपको कम खाना चाहिए, जिसको पित्त पे कंट्रोलिंग करनी है। और ये हमने पित्त को ही क्यों पकड़ा? पित्त को हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि इसकी रिपीटिशन तो ज्यादा है ही, इसकी रिपीटिशन तो ज्यादा है ही, लेकिन जो प्लेनेट के द्वारा बन रहा है वो प्लेनेट इस कुंडली के लिए एज अ अशुभ प्लेनेट है। यहाँ पर वो क्या है? अशुभ प्लेनेट है, इसलिए पित्त को वो बढ़ाएंगे। यदि शुभ प्लेनेट होते, यदि शुभ प्लेनेट होते, तो फिर वो पित्त को कंट्रोल करने की कोशिश करते, पित्त को करने कंट्रोल करने की कोशिश करते या उसको बैलेंस करने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ पे फायरी साइन में फायरी तत्व बैठ गए हैं, मतलब अग्नि तत्व की राशियों में ही अग्नि तत्व के लॉर्ड बन बैठ गए हैं, जो कि अपोजिट भी हैं, एक दूसरे के शत्रु भी हैं।
और इस चार्ट के लिए भी शत्रु हैं, इसलिए वो इस चीज को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। ठीक। ठीक है। हाँ जी। और ट्रांजिट से कैसे करेंगे इस पे? मतलब ट्रांजिट प्लैनेट अगर गोचर में, हाँ हाँ, गोचर से भी देखेंगे इसको क्या? नहीं नहीं, गोचर से नहीं। अब आप ये चीज मान के चलिए कि ऐसे जातक के अंदर जिसका फायरी तत्व ज्यादा होगा, जिसका फायरी तत्व ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उसके अंदर फायर की चीजें तो बढ़कर होंगी, बट बाकी की जो चीजें हैं जैसे कफ है, जो बात है ना, जो कफ है या जो बात है, इनमें कमी आएगी। जो जल तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, इनमें क्या आएगी? कमी आ जाएगी। मतलब ऐसे गाय को जातक को कोई दिक्कत सर्दी नहीं जुकाम, होती। हाँ, सर्दी जुकाम जैसी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। अब अग्नि तत्व ज्यादा है, मतलब अब किसी की बॉडी में यदि अग्नि तत्व ज्यादा है, मतलब उसका जो बॉडी लेवल का जो पानी होगा, वो भी कैसा होगा? कम होगा। कम होगा, क्योंकि वो हमेशा अपने आप में एक प्यासा रहेगा, क्योंकि अग्नि तत्व कहीं ना कहीं हम्म, उसको सोखेगा। पानी को सुखा देगा वो, है ना? बिल्कुल, पानी को सुखा देगा। तो यदि अग्नि तो वात तत्व को की भी यहाँ पर, प्रॉब्लम है? वात भी कम कंट्रोल्ड है? हाँ, बात तो कंट्रोल है। तो डाइजेशन सिस्टम सिस्टम में प्रॉब्लम होती है क्या पित्त से? बिल्कुल, पित्त की जो चीजें होंगी उसमें नहीं आएगी दिक्कत। अब पित्त क्या है? पित्त जैसे गर्मी शरीर में ज्यादा बढ़ रही है, अग्नि है ना, हम्म। तो गर्मी शरीर में हम्म। आगे बढ़ेगी तो फोड़े फुंसी होने हो सकते हैं आपको, है ना। आपकी जो हम्म। त्वचा होगी वो रूखी सूखी हो सकती है ना। हम्म। ये सारी चीजें जितनी भी होंगी वो उस चीज को बढ़ाएंगी। अब जैसे देखो किसी की त्वचा देखो आप, बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम कोमल, वो क्यों तो होगी? उसका पानी वो उसी तत्व, की होगी, वाटर तत्व हाँ, ज्यादा होगा। उसका वाटरी तत्व ज्यादा होगा कहीं ना कहीं। उसके जो प्लेनेट होंगे ना, वो वाटरी तत्व में बैठे होंगे। वो वाटरी तत्व में बैठते हैं, तभी ऐसा होता है। यदि चंद्रमा, मुझे लगता है यदि, कि, हाँ, हाँ बोलो, आप बोलो, बाद में बोलो। यदि चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशियों में बैठ जाए, यदि चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशियों में बैठ जाए, तो वहां पर पानी की कमी जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। मतलब ऐसे जातक को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि पृथ्वी पर कितना भी पानी डाल दिया जाए वो कम है। वो सोख लेती है। हाँ, वो सोख लेती है। ठीक है, तो अब इसका भी आप क्या कोई बोल रहे थे? एज पीरियड होता होगा या शुरू से ही हो जाता है ये सब? ये चीज फिक्स है मैम, ये आप पैदा लेकर पैदा हो रहे हो, ये नहीं आप, नहीं, कुछ टाइम पीरियड के बाद या स्टार्टिंग से ही हो जाता है ये? ये आपको हमेशा ही रहेगा। अच्छा। ये आप पैदा होने से लेकर मरने तक का चार्ट फिक्स है। जब इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा आएगी तब तो और ज्यादा ही होगा, लेकिन जब हम्म। नहीं भी आएगी उस समय इस चीज को क्या होगा? ये चार्ट में योग बना ही है तो बना ही रहेगा, है ना। ये चार्ट में, मतलब आप यदि किसी भी बीमारी या डिसीजेस का पता करने जाएंगे, और यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो यदि आप अपने इस लेवल पे जाएंगे ना, आयुर्वेदिक लेवल पे, तो फाइनली आपको यही हम्म। निकल कर आएगा कि आपके अंदर पित्त की ज्यादा प्रकृति है। वो आपको सीधे बोलेंगे आपके पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है या पित्त ही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और वो आपके पित्त का ही इलाज करेगा। ठीक है, वो आपके हम्म। पित्त का ही इलाज करेगा।
यदि आपने पित्त को बैलेंस कर लिया तो फिर आपकी बॉडी बहुत हद तक कंट्रोल रहेगी आपकी। अब किसी को पित्त कम बनते हो, गैस ज्यादा बनते हो, मतलब एयर ज्यादा बनती हो, इसका मतलब उसके अंदर एयर एलिमेंट की ज्यादा प्रवृत्ति होगी। एयर एलिमेंट की ज्यादा प्रवृत्ति होगी। और ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ है ये और केवल ये सपोर्टर का काम करते हैं। अर्थ एलिमेंट जो है ना वो सपोर्टर का काम करते हैं आपको, क्योंकि अर्थ के अंदर ही आपका फायर आ जाता है, आपका एयर आ जाता है, आपका वाटरी आ जाता है। तो अर्थ क्या है? अर्थ आप है। यदि अर्थ एलिमेंट सही है तो अर्थ देखिए, अर्थ तो आप हो गए। मान लीजिए किसी के अर्थ ज्यादा है, मान लीजिए किसी के में अर्थ एलिमेंट में ज्यादा है, मतलब ज्यादातर प्लेनेट अर्थ राशि में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि वहां पे बैलेंसिंग बहुत अच्छी होगी। वहां पे हर एक तत्व अपने आप में एक सेट रहेगा। लेकिन यदि कोई प्लेनेट फायर में ज्यादा है, किसी एयर में ज्यादा है या जल में ज्यादा है, तो फिर ये अपने अपने हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए किसी सबका का मिक्स फायर भी रिजल्ट हो ज्यादा है, जाएगा। हाँ, किसी का फायर भी ज्यादा है और एयर भी ज्यादा है, तो पित्त भी बनेगा और गैस भी बनेगी भरपूर। इंटरेस्टिंग है। और यदि आपने पहले लेवल पे, मतलब जैसे ही जातक पैदा होता है ना, आपने पहले ही देख लिया कि इसको फायरी चीजों की ज्यादा प्रवृत्ति है, मतलब पहले ही अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस जातक को कहीं ना आप दुनिया में जहां दिखा लो, और यदि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी बीमारी में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी बीमारी की, उसका कहीं ना हो कहीं से ताल्लुकात आपके फायर एलिमेंट से जरूर देखने को मिलेगा। चाहे वो आप फोड़े फुंसी को लेकर बोलें, चाहे आप पेट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बोलें, चाहे आप कुछ भी बोलें, चाहे यदि किसी को ज़्यादा गुस्सा आ जाता हो, तब भी वो फायर एलिमेंट ही आएगा। यदि किसी की त्वचा में प्रॉब्लम आ रही है, किसी जो भी है, मतलब फायर चीज़ें जो भी बताती हों, उसमें ही प्रॉब्लम आएगा आपको। तो घूम फिर के आपको कहीं न कहीं आएगा फायर ही। अब ये एलोपैथी में नहीं बताया जाएगा, ये आपको आयुर्वेदिक में बताया जाएगा। ये आपको आयुर्वेदिक में बताया जाएगा। ठीक है? हाँ जी। आप बताओ, आपका ऐसा कोई चार्ट है? देख सकते हैं अपन उसमें। चार्ट हाँ भेजती हूँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ भेजूँ या चार्ट भेज दूँ? डेट ऑफ बर्थ बता दो। आपका नहीं, आप मतलब कोई और का बताओ। आपका तो पता ही है हाँ, ऑलरेडी। अपना नहीं दे रही मैं। हाँ, बताओ। एक सेकंड। बाईस जनवरी 1954 ओल्ड चार्ट दे रही हूँ बहुत। सहारनपुर। क्या है, नाम क्या है? टीसी चुग। चलो, डेट क्या है? 22 जनवरी 22 जनवरी 1954 1954।
54 टाइम 1:33। क्या दोपहर के? नहीं, रात के। फिर 33 मिनट। सहारनपुर। क्या है स्पेलिंग इसकी? SAHAHANPUR। एस, ठीक है। ठीक है, तो इनका ये चार्ट ओपन हो गया। तुला लगने की कुंडली है। तो देखिए इनकी में 1 5 9 में कोई बैठा है, 1 में कोई नहीं बैठा, 5 में मून बैठा है और 9 में भी कोई नहीं बैठा। 2 6 10 में कौन बैठा है? 2 में जुपिटर है, जुपिटर। 6 में कोई 6 नहीं में है कोई नहीं। और 10 में है 4 ग्रह। राहु है, वीनस है, मरकरी है और सन है। इसके बाद 3 7 11 3 में कोई नहीं है, 7 में शनि है, मंगल है, 11 में कोई नहीं है, 4 8 12 4 में केतु, 8 में कोई नहीं, 12 में कोई नहीं। तो ये जिस जातक की या जातिका की कुंडली है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इनके चार्ट में 2 6 10 11 ज्यादा, मतलब 2 6 10, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है? पृथ्वी तत्व। अर्थ एलिमेंट। राइट, पृथ्वी तत्व में ज्यादा बैठे हुए हैं। पृथ्वी तत्व में ज्यादा बैठे हुए हैं। अब पृथ्वी तत्व में ज्यादा बैठे हुए हैं, अब जो ग्रह बैठे हुए हैं, पहली बात तो जो ग्रह बैठे हुए हैं वो ग्रह भी कौन से हैं? तो जुपिटर देखिए यहाँ पे, जुपिटर तो आकाश हो गया, राहु यहाँ पे एयर हो गया राहु यहाँ पे एयर हो गया, वीनस यहाँ पे वाटरी हो गया, वीनस यहाँ पे वाटरी हो गया, मरकरी एयर हो गया, सन ये हो फायर गया हो गया। अपना राहु एयर, वीनस वाटर, मरकरी, मरकरी यहाँ पे अर्थ, सन यहाँ पे फायर, सब सभी अच्छा, बैठ रहे हैं इधर। मरकरी। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फायर, अर्थ, वाटर, एयर, आकाश, सारे के सारे बैठ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चूंकि कौन सी कुंडली है? तुला लग्न की कुंडली है। तो तुला लग्न की कुंडली में जो मरकरी है सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट ये कैसा सब प्लेनेट है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर वीनस है, तो वीनस यहाँ पे वाटरी साइन है, वीनस यहाँ पे वाटरी साइन है और अर्थ एलिमेंट में बैठा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी इस चीज को कोई नुकसान नहीं कर रहा, बहुत अच्छी चीज है। फिर है राहु, तो राहु यहाँ पे देखिए, राहु यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली है चूंकि, और वो मकर राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे राहु भी अच्छा है, राहु भी यहाँ पे अच्छा है और वो मतलब केंद्र में भी बैठा हुआ है। जुपिटर यहाँ पे देखिए, तो जुपिटर यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा हुआ है
और जुपिटर यहाँ पर 9 और 12 का लॉर्ड बनता है, मतलब तृतीयेश और षष्ठेश बनता है, तो ये बस इसको थोड़ा गड़बड़ करेगा। और फायर सन जो है वो यहाँ पर बैठा, तो ये सन भी दिक्कत करेगा। तो आप जब देखोगे कि 3 जो ग्रह हैं वो इस चीज को सपोर्ट अप कर रहे हैं, 3 ग्रह यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, केवल 2 ग्रह खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट जो है वो फिर भी अच्छा ही है, ज्यादा खराब नहीं है। ऐसा जातक जो है वो मातृभूमि के प्रति समर्पित व्यक्ति, इसको सन अपने कहाँ बैठा हुआ है इसमें? अच्छा, अर्थ उसमें सन है। बैठा, अर्थ में। हाँ, क्या कह ऐसा रहे हो, जातक किसके लिए सपोर्ट करता है? ऐसा जातक मातृभूमि के लिए समर्पित रहता है, उसको अपने घर में हम्म। पसंद रहता है। और अर्थ का मतलब यही है कि उसे अपने घर में रहना ज्यादा पसंद होगा, और वो मतलब धरती पे रहने वाला, ज्यादा फेंका फाकी वाला नहीं, जिसको कहते हैं ना हम्म। हम्म। कि जो लेकिन है गैस की सत्य बहुत है। प्रॉब्लम है, अब ये किससे रिलेट होगी? गैस की है ना, देखते हैं अभी। अब देखो गैस का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 3 7 11 शनि और मंगल। तो यहाँ पर देखोगे आप कि अर्थ एलिमेंट जो है ना वो तो यहाँ पे बैलेंस है, क्योंकि सारे के सारे हम्म। ग्रह हैं, केवल ये जुपिटर और सन बस दिक्कत करेंगे। बाकी अब यहाँ पे आती है आपकी एयर एलिमेंट पे, 3 7 11 पे, तो शनि भी यहाँ पे एयर है, हम्म। शनि यहाँ पे एयर है, और मार्स यहाँ पे फायर है। और राशि भी कौन सी है, राशि भी एयर एलिमेंट की है, हम्म। राशि यहाँ पर एयर एलिमेंट की है, राशि यहाँ पर एयर एलिमेंट की है। तो अब शनि और मंगल आपस में शत्रु हो गए, शनि और मंगल हम्म। आपस में शत्रु हो गए, और ये एयर एलिमेंट की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको दिक्कत इसलिए आ रही है कि शनि दिक्कत नहीं कर रहा है, दिक्कत कर रहा है मंगल। मंगल क्या है, यहाँ पे फायर है, पित्त है ना मंगल। हम्म। तो जब भी मतलब शनि यहाँ पे देखा जाए तो शनि कभी दिक्कत नहीं करेगा, शनि क्योंकि मित्र की दिक्कत राशि नहीं में बैठा करेगा, है। क्योंकि वो मित्र की राशि में बैठा है, और वो कुंडली का कुंडली का अच्छा ग्रह भी है। तुला लग्न की कुंडली में शनि जो है वो अच्छा ग्रह होता है ना। हम्म। वो दिक्कत इसलिए कर रहा है क्योंकि ये फायर उसको दिक्कत कर रही है, अग्नि। और यहाँ पे इसलिए उसको बढ़ावा मिल रहा है, शनि को इसलिए बढ़ावा मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो जब भी ऐसा कुछ फायरी खा लेते होंगे तब दिक्कत बनती होगी। नहीं, हमेशा ही रहता है ये तो। और फायरी खाना तो सिंपल ही है, जेनेटिक है, जेनेटिक। अच्छा, एयर मतलब गैस का हमेशा बनना ही है। हाँ, सबको बनता है। तो फिर उस स्थिति में देखो एक रूल यहाँ पे और अप्लाई होता है, हम्म। वो होता है एक तो मून, ठीक है, ये 2 लॉर्ड, एक तो मून और दूसरा होता है लगना, ठीक है। एक तो हम्म। आपका मून और दूसरा आपका लगना। मून जिस तत्व में बैठा है, मून जिस तत्व में बैठा है वो तत्व भी आपको हमेशा, मतलब यदि मून अच्छे तत्व में बैठा है, यदि मून अच्छे घर में बैठा है, अच्छे उस राशि में बैठ गया है, तो उस तत्व को सपोर्ट कर देगा। और यदि वो खराब घर में बैठा है और खराब राशि में बैठा है तो वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मून तो मित्र की राशि में बैठा है और ठीक अच्छे है, घर में बैठा है। हाँ, अभी देखो तो आप। और लग्न, आपका जो लगन है, यदि लगन का जो मित्र है, मतलब आपका जो लगन है, यदि लगन भी हम्म। आपका अच्छे तत्व में बैठा है, मतलब जो उस लग्न के मित्र तत्व हैं, फ्रेंडली जो तत्व होते हैं ना, हम्म। है ना। जैसे आप जैसे तुला लग्न की कुंडली है तो तुला लग्न शुक्र की कुंडली है, तो शुक्र क्या है, जल तत्व है, शुक्र यहाँ पे हम्म। जल तत्व है। तो जल के जो फ्रेंडली तत्व होते हैं यदि वो उसमें बैठेगा
मतलब शनि के में बैठे, इसके में बैठे, उसके में बैठे, तो वो उसको सपोर्ट कर देगा। जैसे आप देखिए शुक्र यहाँ पे शनि के में बैठा है, अर्थ एलिमेंट में, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही शनि भी यहाँ पर उसमें बैठा हुआ है। ये दोनों का राशि एक्सचेंज हो गया ना। हाँ, इन दोनों को तो राशि एक्सचेंज है, तो ये बहुत अच्छा है। घर मतलब परिवर्तन का योग हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो गैस बनने का यदि कारण है, तो वो है मंगल मेनली, कि मंगल यहाँ पे इनको इफेक्ट कर डाल रहा है। मंगल यहाँ पे तो इनको मंगल तो अग्नि इफेक्ट का डाल रहा कारक है, तो गैस कैसे दे रहा है? है। मंगल शनि को बढ़ावा दे रहा है ना। अच्छा, मंगल जो है वो शनि को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि शनि तो बढ़ा रहा एयर है है। गैस को। शनि तो एयर है। एयर अब अच्छी भी हो सकती है, एयर खराब भी हो सकती है। जैसे स्मेल जो होती है, जो हमारे सुगंध आती है, परफ्यूम की सुगंध या बैड सुगंध, ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। और मंगल क्या है? मंगल तो फायर है, इसका काम ये बढ़ाना। तो इस चीज को बढ़ा रहा है, पुशिंग का जो काम कर रहा है ना, वो उस चीज को बढ़ा रहा है, शनि को। अब यदि जिस शनि को बढ़ा रहा है, तो फिर ख्वाली पुलाव भी पका सकते हैं, ये ज्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। खैली पुलाव तो नहीं पकड़ते। ये चार्ट एकदम सही है इनका। बीटीआर किया था सर ने। और पेट में इशू रहती है? पेट में तो क्या रहेगी, अब गैस ही बनती होगी। हाँ, गैस ही बनती है। तो जुपिटर तो है अष्टम में तो। और घर परिवार इनका जो रहा, राहु वीनस मरकरी सन है इकट्ठे सब, तो लग्जरी वग्जरी है अच्छी खासी। मेरे हस्बैंड का चार्ट है ये। तो है सब बढ़िया घर में। हाँ, सब ठीक है। अच्छा। और फादर इनके क्या क्या बोलते हैं, फादर से झगड़ा हो रहा क्या इनका? नहीं, मतभेद नहीं, बोलते ही नहीं नहीं थे रहा? आगे कभी। फादर के आगे कभी बोले ही नहीं। नो और फादर आर्गुमेंट। मतलब फादर जल्दी चले गए रहे क्या? नहीं, ठीक एज में गए थे। कितने साल के थे? हाँ? नहीं, अपनी एज पूरी करके ही गए थे। अब 70 ही गए थे। अच्छा, रुको जरा। ये इनका ना टाइम कंफर्म नहीं था, मतलब है, तो अंदाजे से ही सर ने बीटीआर किया था, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, कुछ आइडिया हाँ, दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही किया था। मैं तो 4 बजे मानती थी, पर सर ने 1:33 का टाइम निकाल के दिया था। अच्छा, चलो एक दो क्वेश्चन मैं और ले पूछता लो। हूँ, हम्म, उससे पता चल जाएगा अभी। अ, ठीक है। और बाकी ऐसी कोई घटना घटना इनसे मैचअप कराई है आपने पहले कभी? नहीं, जो वो बोल रहे थे, उन्होंने एक दो सिम्टम सिंपल से ही बताए थे, वो ऑलमोस्ट हर एक पे फिट बैठ जाते हैं। वो तो अच्छा फिट ये बैठ रहे बताओ, थे जैसे। ये बातें अच्छी बनाते हैं क्या? मतलब बातें बनाने में चतुर हैं क्या? ना, ये कड़वा बोलने में चतुर है। हाँ? मतलब स्पष्टवादी हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो बात है वो मुंह पे बोल देनी। झूठ नहीं बोलना। अरे शनि बात अच्छा है, बताने फिर इनका लगाने बैठो है। देखो, जो इनका चार्ट बोल रहा है ना, जो जिस चार्ट के हाँ। हिसाब से कि इनका ये होता है कि इनका एक तो भाग्य अच्छा होता है, पहली बात जो चार्ट बोल रहा है, ठीक है? हम्म, इनका किस्मत अच्छी है। दूसरा, ऐसे जातक के पास अच्छी लग्जरी होती है, गाड़ी पैसा अच्छा हम्म, बहुत होता है, ठीक है? हम्म, हम्म, और धनाढ्य होते हैं ऐसे व्यक्ति, ये गलत है। ठीक है? और दूसरा फिर ये बात बताने में मतलब बात बनाने में भी बड़े चतुर होते हैं।
मतलब जैसे सेल्स मार्केटिंग वाले लोग नहीं होते, चार्ट गलत है अपनी फिर, ये बात चार्ट बनाने के। गलत है, चार्ट गलत है फिर ये। ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसमें। इनका क्या है, विशिष्टीकरण है। ये ना चालाकियां नहीं है ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं है, सीधे सीधे चलने वाले हैं। और मिडिल क्लास फैमिली समझ लो जैसे थे, अच्छा। लेकिन अब तो भगवान की दया से सब ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर हम ये कहें कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाई है, तो वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रगल बहुत किया है, हाँ, मेहनत भी बहुत की है, मेहनती बहुत है, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से, मतलब या जो करना चाहते थे वो कर देखो नहीं पाए, इनका वो ना मिला नहीं। तृतीया तृतीया तिथि है ना कृष्ण पक्ष की। अच्छा, तो तृतीया तिथि में आपका अपना 5th हाउस और 10th हाउस तृतीया तिथि डिफेक्ट नहीं होता है। थी, तृतीया तिथि नहीं थी, वो थी गणेश चतुर्थी थी उस दिन। चतुर्थी थी? हाँ, गणेश चतुर्थी की रात को, मतलब 12 बजे जब पूजा वूजा कर लेते हैं ना, तो मैं मदर इन लॉ बताती है कि उसके थोड़ी देर बाद ये हुए थे। तो थोड़ी देर तो घंटा 2 घंटा लगा लो आप बस, 2 घंटे लगा लो, 1.5 घंटा लगाया सर ने। तो अच्छा। सकट चौथ का व्रत होता है ना, जो जनवरी में आता है, जनवरी फरवरी में, तिल हाँ, हाँ, वाला, हाँ। तिलकुट वाला, उस दिन हुए थे, उसकी रात को। अच्छा, चाचा से एक बात बताओ, चाचा रहे इनके? चाचा हाँ, से कैसे संबंध रहे? चाचा से अच्छे संबंध रहे क्या? बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, तो आप एक तो तृतीया को चतुर्थी करो। ठीक है। और इसमें ना कुटुंब से भी मतलब एक तो प्रॉफिट में लॉस हो जाता है, ठीक है? प्रॉफिट वगैरह नहीं होते हैं, दूसरा कुटुंब में या वाड़ी में या ये सब में प्रॉब्लम आती है। खान-पान वाणी में भी में क्या गड़बड़ मतलब? रहती है। स्पीच में देखो, या तो हाउस नंबर 2 यहाँ पे डिफेक्ट होता है, तो हाउस नंबर 2 में हाँ, क्या आता है, कुटुंब, कुटुंब से नहीं बनती है या कुटुंब में दिक्कत रहती है, ये सब चीज़ें दिक्कत आती हैं। नहीं देखो, जब तक माता यदि पिता थे, चतुर्थी को आप लेकर बोल रहे हैं तो, चतुर्थी को बोल रहे हैं हाँ तो। चतुर्थी ही है, वो तो 100% है कि गणेश चतुर्थी के व्रत कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हुए हैं। तो आप पंचमी भी लगा सकते हो, अगर हम आधी रात को भी जन्म माने, आधी रात के बाद का भी, तो पंचमी भी हो सकते हैं, लेकिन तृतीया नहीं है। अच्छा, तो छोटे भाई-बहन तो छोटे भाई-बहन हैं? या छोटे भाई-बहनों में सुख नहीं एक मिला भाई एक होगा? बहन है, एक भाई एक बहन है, छोटे। उनसे कोई अच्छा, उनसे सब बढ़िया है? सब बढ़िया। अभी इस उम्र में आके हम क्या बढ़िया और क्या घटिया। नहीं, ऐसा मतलब ठीक सपोर्टर है, हैं या नहीं है? और जैसे नहीं है, बुआ या सपोर्टर नहीं है, बेटी, बिल्कुल, बुआ-बेटी का सुख है? बिल्कुल भी नहीं। या बुआ बुआ-बेटी से नहीं बेटी, बनती बुआ हो? तो है नहीं, बेटी है, बेटी अच्छी है। ठीक है। और रोग ऋण तो लोन वगैरह? रोग और ऋण, कोई नहीं है, शत्रु वगैरह? नहीं, शत्रु तो बहुत होंगे, ऋण नहीं है कोई भी। यार तो देखो फिर ना इनका पंचमी तिथि लग रही है मेरे को तो। अच्छा, वही पंचमी नहीं, रात के 12 बजे 2 बजे के आसपास का बर्थ है इनका। तो हम तो चतुर्थी मानेंगे ना, अपने शास्त्रों के अनुसार से सूर्य उदय के टाइम बाद ही तो अगला दिन माना जाता है। नहीं, वो तो कैलकुलेशन बेस्ड होती है ना? वो तो हाँ, पूरा कैलकुलेशन के हाँ हिसाब वो से चलता है। कैलकुल, जैसे अब इस बार देखो आप होली हाँ, जो है वो 2-2 दिन पड़ गई, है ना? हाँ, अब ऐसा तो है नहीं ठीक कि है। दूसरे दिन चेंज हो गया तो वो तिथि का पूरा एक कैलकुलेशन रहता है ना? कि वो कब एंड हो रही है। तो चलो ठीक है, किसी का अच्छे से चार्ट पता हो उसके बारे में बताओ आप। हाँ, इसमें इनका तो थोड़ा-सा थोड़ा इसको कर मिस्ट्री लेंगे। वाला है, हाँ? हाँ, हाँ, करेंगे इनको, इसको चार्ट को भी ना थोड़ा सही करेंगे। जैसे हाँ। किसी का ये भी पता लग जाता है ना, कितने भाई कितने बहन, और हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, उससे भी बिल्कुल। पता लग जाता है ना। इनकी शादी की डेट से भी पता लगा सकते हैं कि भाई सही है चार्ट या नहीं है, जैसे कुछ इवेंट के हिसाब से बच्चे कब हुए,
तो वो पता लग जाता बिल्कुल, है उससे बिल्कुल। भी। करेंगे इनके में काम इसके ऊपर। आपका नाम आ रहा है? आपका नाम आ रहा है 7th हाउस के सीएसएल वगैरह देखने के बाद? नाम कैसे मतलब इनका? मैंने उसके हिसाब से कभी देखा ही नहीं। हाँ। देखो। हाँ, तो एक वो तरीका भी है कि हाँ 7th हाउस का जैसे यहाँ पे सबलॉर्ड जो है वो राहु है। हाँ। एक बात बताओ अच्छा अच्छा। कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, कोई ऐसी बड़ी घटना बताओ तो हम अभी मैचअप कर लेते हैं इनसे। अच्छा, बड़ी हाँ, घटना। शादी हुई है हमारी। यही बड़ी घटना है, ये तो हुई है वो तो पता है। और तो कोई ऐसी घटना हुई है घटना? नहीं, कोई घटना नहीं हुई ऐसी। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब मतलब नॉर्मल कभी ही रहा। ऐसा एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसा भयानक सा, कुछ अलग सा? नहीं, भयानक सा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी बॉस। वो डेट भी याद नहीं होगी जब ये कंधा वो हुआ था। याद नहीं होगा इनको, वो शादी से पहले की बात है। चलो अच्छा ठीक है। देखो राहु जुपिटर जो है वो अष्टम में है, तो वो तो चलो ठीक है, पेट का प्रॉब्लम देता ही है। या तो फिर हम्म, आपको दादा दादा का अपना देखने को नहीं मिलता है ना? और दादा यदि नहीं दादा मिला। दिख जाएँ, दादा यदि नहीं दादा मिले दिख देखने जाएँ को। तो हाँ, यदि दादा दिख जाएँ तो फिर वो बहुत लंबे भी चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ नहीं। पे इनकी इनका फेस क्या मदर के जैसा मिलता है? बताओ, पूछो। नहीं। नहीं। नहीं मिलता, किसके जैसा मिलता है? फादर के जैसे? मतलब फादर अभी से तो आप कुछ कुछ मिला सकते हैं, मदर से नहीं अच्छा, मिलता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप अभी कोई दूसरा चार्ट दो आप, अच्छा सा। अच्छा, वो 7 CSL से क्या मिला रहे थे आप? 7 सीएसएल से आप देखो, जो मैंने आपको एक रूल बताया था ना कि 7 सीएसएल और उसका स्टार लॉट, है ना? हाँ। उसके जो राशि लेटर्स रहते हैं, उसके जो जिस राशि में अच्छा अच्छा, बैठता है वो उसके वाला, वो राशि लेटर नाम बोलते मिलाने वाला कि नाम कौन सा वो। हैं। हाँ, वही। हम्म, ठीक है। ठीक है। अभी मैं कौन सा चार्ट दूं? तो जो मैंने आपको ये रूल बता चलो। दिया है, आप उसको अप्लाई करके देखना, ठीक है? ठीक है। कि जितने ज़्यादा प्लैनेट जिस राशि में बैठते हैं, हम्म, और यदि वो राशि आपके चार्ट के हिसाब से, है ना? उस राशि का जो लॉर्ड है, यदि उस चार्ट के हिसाब से आपका मारक है, तो वो चीज़ की आपको प्रॉब्लम रहती है। वो चीज़ की ठीक आपको है। प्रॉब्लम रहती है। अब इनके केस में ना बस यही चीज़ आ रही है कि यहाँ पर ना जो तुला लग्न की कुंडली है ना, हो सकता है कि तुला लग्न की कुंडली ना बने। तभी वो ईयर को अच्छा। ज़्यादा बढ़ाएगा, तभी वो ईयर को बढ़ावा देगा, हाँ हाँ, क्योंकि हो बढ़ा तो सकता है रहा ही तुला है। लगन की ना हो सकता हाँ, है तुला तुला लगन लग्न की की ना ना, हो। क्योंकि यहाँ पे वो सपोर्टर हो रहा है और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये आपको और हो सकता बढ़ावा है मिल रहा कि है। वो 6 नंबर की कुंडली बन सकती है, या 8 की बन 6 सकती है। की या तो फिर 8 की बन सकती है। अच्छा, तो अब डेट ऑफ बर्थ बताऊं क्या किसी की? कोई? बताओ यदि हो तो। 26/11/1979। 26 1979। 11 1979। टाइमिंग क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या? टाइम? टाइमिंग 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 है 4:45 AM। सब सही है इसका? सहारनपुर। हाँ सही है। सब बच्चों की कुंडली निकल रही है क्या? हाँ, बच्चों की निकलती है। ये भी तुला लग्न की कुंडली है।
हाँ, तुला लगन की है। तब ये मतलब मिल जाती है ना कई बार पिता और पुत्र की हाँ कुंडली, हाँ हाँ, सेम वो भी सिम्टम्स मैच हो जाते हैं। सही बात है। इसका बीटीआर करना है मेरे को। जब आप बीटीआर सिखाओगे ना हाँ हाँ, तो 5-10 मिनट का इधर उधर का मुझे लगता है कुछ। तो वो इसका भी गड़बड़ है क्या सब? नहीं नहीं, वो लगन थोड़ी चेंज हो जाएगा, ना राशियां ना प्लेनेट चेंज होंगे। इसमें कौन सा हम वो सब लौट या उस पे जा रहे हैं। वो तो यही रहेगा, 10-15 मिनट का फर्क हो सकता है, 4:30 का या 4:45 का या 5 का, बस इतना ही है फर्क, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, देखो ये एएम है, एम है। एएम ही लिखा है ना। हाँ, वो हाँ एएम ही लिखा है। है बाबा, हाँ कितना है? 4:45। ठीक है, 4 ठीक है। मरकरी है लगन में। ठीक है। तो ज्ञानी पुरुष की कुंडली है। हम्म हम्म, जो कुंडली है वो काफी ज्ञानी पुरुष की है, और व्यक्ति ऐसा जो है वो काफी स्पिरिचुअल लग रहा है मुझको। ठीक है। और ऐसा जातक ना कुछ कहता रहता है, जैसे कि और कुछ ना कुछ कहता रहता है, मतलब बातें उसकी चलती रहती हैं, नेवर एंड। अच्छा, मरकरी है लगन में इसलिए। नहीं, वो तो हम आपको बताएंगे क्यों और कैसा। हम्म, और एक चीज और यहाँ पर लग रही है, जो कि कोर्ट केस की। कोर्ट केस ऐसे जातक अच्छा, के में बनते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। और लाइफ को ना एकदम अलग दृष्टिकोण से देखने का जो नजरिया होता है वो एक अलग होता है इनका। तब लाइफ को एक अलग ढंग से देखते हैं, उसको अलग ढंग से एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो जो मैंने बताया पहले उतना बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। लाइफ को अलग ढंग से देखने से मतलब किस पॉइंट से, मेरे को ये क्लियर करो आप। अरे मतलब जैसे देखो, किसी भी चीज को हम एक अलग चीज से देख रहे हैं, ठीक है, और फिर वो जो व्यक्ति होगा ना, उसका देखने का जो तरीका होता है वो उसके अलग व्यू देखते हैं। मतलब एक जैसे हम भी अच्छी चीज को अच्छा बोल रहे हैं, बट वो यदि बोल रहा है तो इसमें कुछ अलग बोल रहेगा। बोलने का मतलब ये है, एक तरीका होता है ना जो। इतना इतना वो दिमाग लगाता नहीं है, सीधा साधा सा बंदा है, ठीक है। ज्यादा चतुर चालाकी नहीं करता वो इस मामले में। मतलब सिंपल लाइफ, सीधे चल के, कोई छल कपट नहीं, कोई वो नहीं। हाँ। मतलब बहुत ना ज्यादा बोलता भी नहीं। अच्छा। और घर में भी दिक्कत रही है क्या? मतलब तो आप ही की चार्ट है, घर में भी जब तक या तो रहा होगा तब तक उसको दिक्कत रही होगी। और हाँ, उसके में उसको रही हो तो पता नहीं, हमें तो। हाँ, प्रॉफिट ऑफिट का भी मतलब कुछ खास नहीं है, सब खराब ही है। मतलब लाभ जैसी और इच्छा की जो पूर्तियां होती है ना, ये भी खराब है। ऐसा उसका कुछ हो नहीं पाई, जो उसको चाहिए रहा लाइफ में वो उसको शायद मिल नहीं ये पाया। कह सकते हो कि जो चाहिए, या बंदे की जो बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं वो ना पूरी हो, लेकिन वैसे सब ठीक है। अच्छा। मतलब ऐसा ये नहीं कह सकते कि कोई कमी है। हाँ हाँ हाँ। जो एक आदमी के पास सब कुछ होना चाहिए, घर गाड़ी बच्चे सब, जॉब, सब है वो। हाँ, पर एक इंसान बहुत, जितना ये इंटेलेक्चुअल है, जितना इसे राइज करना चाहिए उतना नहीं किया, ये कमी कह सकते हो। हाँ तो वही जो भी, मतलब जो भी इसके हाँ दिमाग में रहा होगा या जो इसको करना हाँ, रहा दिमाग होगा वो में जो शायद रहा वो नहीं होगा कर वो नहीं पाया कर होगा। पाया, वो नहीं कर पाया। और दूसरा घर नहीं, में ये कह प्रॉब्लम सकते हो रही कि होगी। जो मेरे दिमाग में रहा वो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अरे आपके दिमाग से क्या, कुंडली तो उसकी है ना।
हाँ, तो बस ये जो भी है, पर जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके हिसाब से चलता रहा क्या इधर नहीं, सिस्टम? मेरे हिसाब से नहीं चला ना, अपने हिसाब से चला। अब इनके चार्ट में 159 में जो है वो राहु बैठा है, जुपिटर बैठा है और मार्स बैठा है, ठीक है। 1 में कोई नहीं है, 9 में वीनस है। तो पित्त प्रकृति तो यहाँ ये हो गई, 2, 6 और 10, 2, 6, 10। 10 में मून बैठ गया, 6 में शनि बैठ गया, 2 में कोई नहीं बैठा। 2 खाली, 3, 3, 7, 11, 7 मरकरी अपने 3 में एयर मरकरी, एलिमेंट में, 11 में केतु। 4, 8, जुपिटर है 12, इसका मारक, 4, 8, खराब है ना। 12, हाँ 4, 8, 12 में 4, 8, 12 में क्या रहा है इधर? 4 में कोई नहीं है, 8 में सन है और 12वें में 12 में कोई नहीं कोई है, नहीं। ठीक है। तो देखो राहु शुक्र जुपिटर मार्स, लगन की कुंडली है, इसलिए खराब है ना। शुक्र इसमें शुक्र लगन तुला की लगन की कुंडली है ना। कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में। देखो राहु जुपिटर मार्स वीनस बैठे हैं, तो मार्स तो यहाँ पे फायरी है, राहु यहाँ पे एयर है, वीनस यहाँ पे वाटरी है, जुपिटर भी यहाँ पे एयर है, मतलब आकाश है, ठीक है। तो इसका में भी फायरी साइन ज्यादा है फिर भी। और मून शनि की केतु से युति में, रिलेटेड प्रॉब्लम निकालो इसकी, है? कैसे निकालेंगे? केतु से रिलेटेड क्यों? फाइल्स है, मतलब इसका फाइल्स की प्रॉब्लम है, वो कैसे निकालेंगे? पता नहीं। फाइल से तो हो तो गया फायरी, अच्छा, भाई जिसको फायरी होता है उसी को ये सब होता है, जो पाइल्स वगैरह होते हैं ना कॉन्स्टिपेशन ये सब। रहती है, हाँ कॉन्स्टिपेशन रहती है कॉन्स्टिपेशन, ना। कॉन्स्टिपेशन रहती है तभी तो रहती है। अब कॉन्स्टिपेशन में भी देखो आप, मरकरी और केतु है, तो मरकरी तो अपना अर्थ है और केतु अपना एयर है। लेकिन ऐसा बात पित्त कफ मरकरी में तीनों ही आते हैं। हाँ, मरकरी तो तीनों ही आ जाते हैं उसमें। और केतु यहाँ पर बेहतर तो ठीक है वो। मेनली यहाँ पे जो है ना वो मंगल डिस्टर्ब है, क्या मंगल और डिस्टर्ब है? राहु, मंगल राहु, मंगल। ये जो 3 अच्छा। युति हो गई ना, राहु जुपिटर हाँ। मंगल। हम्म। अग्नि से हुई है कुछ दिक्कत इनको? नहीं नहीं हुई अभी तक? ना। अच्छा, राहु मंगल अंगारक ऊपर है मैं उल्टा। हाँ, राहु क्या कह रहे हो? राहु राहु मंगल जो है वो अंगारक योग बना देते हैं, तो हाँ, अग्नि से भी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, ठीक है। हमने अभी तक तो ठीक है सब। तो या तो कभी अग्नि से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, या तो फिर जो फायरी तो बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम्म। तो इस चीज को ये बढ़ा रहे हैं राहु और मंगल, इसलिए कॉन्स्टिपेशन भी है। मतलब कॉन्स्टिपेशन तो है ठीक है, बट फाइल्स का इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके बाद मून और शनि देखिए, यहाँ पे मून क्या है, मून यहाँ पे जल है, शनि यहाँ पे एयर है, और ये 2, 6, 10 में बैठे हैं, तो यहाँ पे शनि तो अच्छा ही है, क्योंकि शनि बैठा कहाँ पे 12th हाउस में। घर से बाहर रहे क्या हमेशा? बाहर है। नहीं, पैदा होते साथ मतलब ज्यादातर बाहर ही जाने का मौका मिला या बाहर ही रहने का मौका मिला, अपने घर में कम रहे। मतलब वो 20 साल से बाहर ही है।
हाँ, तो शनि 12 यही बताता है। ठीक है। और इनका चेहरा कैसा है? जुपिटर कहाँ है? जुपिटर फादर के जैसे चेहरा चेहरा मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। ठीक है। एजुकेशन में ब्रेक आया है क्या? एजुकेशन में ब्रेक, हाँ, 1 साल आया था। स्वभाव वो आपके जैसा है क्या? मेरे जैसा मतलब? पहले तो मेरा आपके स्वभाव बता दो। अरे मतलब स्वभाव मतलब मतलब नहीं, वो बहुत सीधा ही है, समझो उसको। मैं सीधी हाँ नहीं तो हूँ। ठीक है। मतलब मैं कपटी भी नहीं हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मैं अपने आप को सीधा नहीं मानती। मतलब वो हर तरीके से बात कर लेती हूँ, वो चुप ठीक है, कर ठीक जाता है। है। हाँ, तो ठीक है। तो इस चार्ट में देखिए, ठीक है, चार्ट तो वेरीफाइड है इधर पे, कोई इश्यू नहीं है। बस ना एक कोर्ट केस का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? कोर्ट केस का थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है अच्छा। कि कोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? ठीक। और दूसरा ये है कि देखो यहाँ पे फायरी साइन ज़्यादा है, इसलिए फायर में मतलब दिक्कत आ रही है। अच्छा। और बाकी के तो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि फायर एक ऐसा एलिमेंट है ना कि जिसके में ये ज़्यादा रहता है, तो बाकी के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये केवल उनको बढ़ाने का काम करते हैं, बाकी के जो एलिमेंट है, सपोर्टर का काम। लेकिन हम्म। आपको मेजरली जो देखने को मिलेंगे, वो फायर ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर केसेज़ में। हम्म। ठीक है, अब एक विनीता जी का चार्ट उठाते हैं, रुको। विनीता जी ने दिया था मुझे। हाँ, 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 उन्होंने 29। दिया है अपना चार्ट चेक करने के लिए, या पहले जो पड़ा हुआ है ग्रुप में? नहीं, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना वहाँ पे कि कहाँ पे? जन्मजात यदि कोई बीमारी हो तो बताना। अच्छा, अच्छा। तो उनको है जन्मजात कुछ? हाँ, वो है ना शुगर। वो बाय बर्थ है उनको? हाँ, मतलब पैदा होते साथ ही हो गई थी। बहुत जल्दी हो गई ओहो। थी, मतलब वैसे नॉर्मली होती नहीं है। उनकी मदर को भी है क्या? सबको ही है मदर जहाँ या तक मुझे, फादर? अब इतना मैंने नहीं पूछा, बट उनको है, ये पता है। तो ये उनका ही चार्ट है। हम्म। तो इस चार्ट में आप देखो कि 159 में कौन-कौन है। 1 में तो 3 प्लेनेट बैठे हैं, मरकरी, मून, सैटर्न। मरकरी, मून, सैटर्न। 2, 5 में कोई 5, नहीं है, और 9 में मार्स है। 2, 6, 10। 2 6 में, 2 में नहीं है, 6 में कोई नहीं है, 10 में राहु है। 3, 7, ऊपर मार्स, 11। मार्स भी लिख लो आप 159 में। अच्छा, मार्स। ठीक है। 3, 7, 11 में, 3 में, 7 में भी कोई वीनस नहीं, है। 11 में। वीनस। और 4, 8, 12। 12। 4 में केतु, और 12 में सन, और 8 में जुपिटर। ठीक है। तो 4, 8, 12 तो हो गया अपना वाटर। हाँ, एक तो हो गया आपका ये फायर, दूसरा हो गया आपका वाटर, ये ज़्यादा बड़े हुए हैं।
फायर एंड वाटर, बाकी तो ठीक ही है सब। और तो देखो यहाँ पे जो मरकरी है वो तो ठीक है, क्योंकि मरकरी की कुंडली है, कोई दिक्कत नहीं है इधर, मरकरी ठीक है। मून बस यहाँ पे दिक्कत करेगा, मून यहाँ पे दिक्कत ही है। शनि भी ठीक है, मंगल बस गड़बड़ करेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो केतु यहाँ मंगल पे को हम शुगर का कारक मान सकते हैं? लाल किताब में तो देखो मानते हैं। 4 नंबर जो है, अभी बता रहे, 4 नंबर केतु, केतु कहाँ पर है? केतु 4 नंबर 4 में, नंबर 11th पर, हाउस में। तो ये भी खराब है। सैटर्न सन जो है वो, ये भी खराब है। जुपिटर जो है वो कहाँ पे है? ये भी 3rd खराब में ही है। है। क्यों? 3rd में मरकरी की, बैठा है मंगल, हाँ, जुपिटर। स्कॉर्पियो लग्न है, इसमें खराब है, ठीक है। और राहु जो है वो 2 6 10 में बैठा है, तो राहु तो ठीक है। वीनस जो है वो भी ठीक ही है। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, अपना इनको क्या है, डायबिटीज। तो डायबिटीज के लिए वीनस को भी कहा है, जुपिटर को भी कहा है, ठीक है। अब आप लाल किताब में बोल रहे हैं तो मार्स, मार्स को भी बोला है। तो जुपिटर तो यहाँ पे खराब है ही। जुपिटर दूसरा दे जो रहा है है वो वीनस, हाँ, दूसरा यहाँ पे जो वीनस है वो सही है। और यदि वीनस यदि खराब होता तो फिर इनको और भी चीजें, स्किन वगैरह की भी प्रॉब्लम आती। अच्छा, तो यहाँ पे जुपिटर जरूर कर सकता है। और दूसरा इनमें फायर एलिमेंट ज्यादा गड़बड़ है, यहाँ पे भी फायर ही है, तो फायर की भी यहाँ को इनको दिक्कत जरूर होगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है इनको। हाँ होगी, बिल्कुल होगी। मार्स भी है ना वहाँ क्योंकि पे, सन भी मार्स, है ना, सन हाँ, ठीक है। सन भी खराब है ना। सन क्यों खराब है? सन इसलिए खराब है क्योंकि वो सप्तम में बैठा हुआ है, और वो लग्नेश का शत्रु है ना। मित्र सम नहीं है। अरे लग्नेश का, कन्या लग्न की कुंडली है ना। हाँ, तो बुध और मरकरी ट्वेल्थ का हाउस का तो लॉर्ड सन है, सन है। 12th का लॉर्ड है, और 12th का लॉर्ड है, 7th में बैठा है ना वो। चलो, 12th का लॉर्ड, अभी 12th हाउस अच्छा नहीं है, उसका लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। हाँ, तो तो इसका 7th एक हाउस और तो पॉइंट मारक क्या हो बन गया। सकता है? 12th हाउस देखो, मार्क। 12th का लॉर्ड, हाँ, 12th का लॉर्ड यदि 7th में बैठेगा, 12th का लॉर्ड यदि हम्म 7th में बैठेगा, तो ऐसा मतलब बिजनेस करने वाला पर्सन होगा जो उसका हस्बैंड होगा। 12th का लॉर्ड 7th ठीक में है, बैठेगा। अच्छा, तो ये 12th और हाउस कोई बिजनेस स्टेटस है? उसका अच्छा होगा, उसका स्टेटस जो है ना वो अच्छा हो सकता है, मतलब अपने बिजनेस लाइन में उसका स्टेटस अच्छा होगा। अच्छा, फिर तो ये बताओ, बुध और मरकरी का, सन और मरकरी का ही नहीं समझ आता, शत्रु है या मित्र? देखो, सन और मरकरी वैसे नैसर्गिक रूप से अपने सम है, न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा। हाँ। लेकिन चार्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, जैसे अब ये कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न की कुंडली में यहाँ पर सन देखो कहाँ पे है, 7th हाउस में बैठ गया, जो कि मारक है। और वो राशि किसकी है? राशि गुरु की है। तो बुध की राशि है, और वहां पे वो बाद के मतलब इसको केंद्रापति दोष लग जाता है गुरु अच्छा, को। बुध की उसकी राशि में बैठ गया, शत्रु की राशि में, इसलिए शत्रु खराब है। की राशि, हाँ, हाँ। और दूसरा अच्छा, वो 12th का लॉर्ड भी है, इसलिए हमने उसको खराब भी बोल दिया है। सम से उसके पॉइंट ठीक नीचे आ गए ना अब, इसलिए। ठीक है, ठीक है, बस मेन पॉइंट तो ये आ गया कि वो उसके शत्रु की राशि में बैठा है। हाँ, ठीक है। तो जौन सा तत्व ज्यादा होगा, जौन सा तत्व में ज्यादा प्लेनेट बैठते हैं, जातक को उसी तत्व से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। और जो मेन जड़ होती है वो वही तत्व होता है। तो उसी तत्व से संबंधित चीजों को जातक को कम खाना चाहिए,
और उसको कंट्रोलिंग में करके रखना चाहिए। तब इसको मास से ये फायरी से प्रॉब्लम है या वाटरी से प्रॉब्लम है? वाटरी साइन इसको के इसको प्लैनेट्स की प्रॉब्लम है, वजह से। इसको प्रॉब्लम दोनों से है, वाटरी से भी अच्छा, है, इसको ठीक है। फायरी से भी है। अगर इसको एसिडिटी हो रही फायरी होगी से तो भी फिर हाँ, फायरी से है, और शुगर को हम इससे ले लें, जुपिटर से। मतलब ऐसे पकड़ना चाहिए ना कौन सा प्लैनेट कर रहा है क्या। वो तो देखो, वो तो हमने देखो अभी हम लेवल पे बात कर रहे हैं ना, हमने किसी बीमारी के ऊपर पे बात की नहीं है। अच्छा, हमने केवल ठीक है। तत्व को पकड़ा है। यदि हम बीमारी को पकड़ने लगेंगे, जैसे हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक का योग अलग होता है, शुगर का योग अलग होता है। तो वो जन्मजात वाले कॉन्सेप्ट अलग रहते हैं हमेशा। अब वो जन्मजात वाले कैसे होते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो जी इनको शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है? हम्म। इनको शुगर की यदि प्रॉब्लम है, तो इनका जो चार्ट में जो शुगर का जो प्लैनेट है, जैसे वीनस है, अपन 2 को मान के चलते हैं, एक तो वीनस और दूसरा होता है अपना जुपिटर। जुपिटर। ये 2 प्लैनेट होते हैं, तो ये 2 प्लैनेट की इनबैलेंसिंग होगी। मतलब अच्छा, ज़्यादातर या तो इनमें शत्रु ग्रहों का ज़्यादा दृष्टिगोचर हो रहा होगा या शत्रु ग्रहों के साथ संबंध ज़्यादा बना होगा, तभी ये दोनों प्लैनेट गड़बड़ हैं। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊँगा आपको। आज की क्लास का ठीक है। सारांश यही है, इस आज की क्लास का जो मोटा-मोटा जो सारांश है, वो केवल और केवल यही है कि जो प्लैनेट जिस तत्व की राशि में ज़्यादा बैठे हुए हैं और यदि वो प्लैनेट उस चार्ट के हिसाब से मारक हैं या अशुभ हैं, तो वो उस तत्व को क्या करेंगे? नुकसान पहुँचाने की बढ़ा कोशिश देंगे। करेंगे और वही आपको दिक्कत करेगा। तो आपको उस तत्व से संबंधित चीज़ों को कम खाना चाहिए, ठीक है? ताकि उसमें बढ़ावा ना हो पाए। ठीक है। ये आज की क्लास का सारांश है। यहाँ पे कोई बीमारी का लेना-देना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केवल तत्वों को बैलेंसिंग करना है बस और कुछ नहीं है। ठीक है। बीमारी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग चलते हैं अपने, उनके योग चलते हैं। यदि इसी हिसाब से चलते तो फिर इतने योग बनते काहे को? हाँ, ठीक है? सही। हाँ, तो एलिमेंट आपके को चार्ट में देखना भी है। आप जब देखोगे ना तो आपके चार्ट में भी जो फायरी एलिमेंट आएगा, फायर और एयर ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता। अच्छा, देखूंगी हाँ, फिर। ठीक है? ठीक है जी। चलो तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है जी।